हेलो साथियों। तो आज का जो हमारा विषय है वो है शिवालिक हिमालय। तो जैसा कि आप सबको पता है, ये हमारा भारत के भौतिक विभाजन का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम महाहिमालय और लघु हिमालय को देख चुके हैं, ठीक है ना। महाहिमालय और लघु हिमालय के बाद जो है आज का हमारा विषय है शिवालिक हिमालय। ये एक नक्शा जो है मैंने आपके सामने रखा है, जिसमें अपने को देखने को मिलेगा कि ये जो पोर्शन है सबसे नीचे वाला, ये है आपका शिवालिक हिमालय, ठीक है। यहाँ तक कोशी नदी तक जो है ये कंटिन्यू है, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में ये अरुणाचल प्रदेश में फैला हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि अपने को ध्यान में है कि सबसे ऊपर अपने ने क्या देखा था, ये महाहिमालय, वृहत हिमालय, ठीक है। इसके बाद जो नीचे हमने देखा बीच में, वो देखा था हमने शिवालिक हिमालय, और ये लघु हिमालय बीच में देखा था। और ये जो सबसे नीचे का है भाग है हिमालय का, वो है शिवालिक हिमालय, ठीक है। तो फिर आज का टॉपिक शुरू करते हैं अपन। शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय में अपन देखें तो सबसे पहली जो चीज़ है वो अपने को लिखने के लिए है, जिसको हम नोट कर सकते हैं कि ये हिमालय का सबसे नवीनतम भाग है। नवीनतम भाग, ठीक है। यानी हिमालय निर्माण के दौरान सबसे नवीनतम जो भाग है वो है आपका शिवालिक हिमालय। और ये आपका अगर आप देखें तो पंजाब के पोतवार बेसिन से, पंजाब के पोतवार बेसिन से लेकर अरुणाचल तक फैला हुआ है, ठीक है ना। जैसा कि अपन ने पहले देखा था कि बिहार में जो कोशी नदी है अपनी, वहाँ तक तो ये देखो, यहाँ तक तो ये निरंतर रूप से फैला हुआ है। लेकिन इसके बाद जो है वो अरुणाचल प्रदेश में टुकड़ों में फैला हुआ है। कुछ एक पहाड़ियाँ हैं, उसके नाम अपन लिख लेते हैं। जैसे इन पूर्वांचल की पहाड़ियों के बारे में अपन अलग से भी देखेंगे, लेकिन कौन कौन सी पहाड़ियाँ जो है वो इसका भाग है, वो है डफला और मिरी, अबोर, मिशमी, ठीक है ना। ये जो चार पहाड़ियां हैं वो इसके रूप में फैली हुई है, ठीक है। अब इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये जो चौड़ाई है आपकी, इसको वापस अगर अपन विभाजित करें तो ये आपका हो गया पश्चिम वाला क्षेत्र, और ये आपका हो गया पूर्व वाला क्षेत्र। पश्चिम वाले क्षेत्र में क्या आ गया आपका पंजाब, और पूर्व वाले क्षेत्र में क्या आ गया आपका पूर्वोत्तर, ठीक है। तो पंजाब में ये लगभग 50 किलोमीटर चौड़ा है, और पूर्व में ये 15 किमी चौड़ा है। हिमालय के बारे में अपन ने देखा था कि पूर्व में उसकी चौड़ाई कम है और पश्चिम में भी उसकी चौड़ाई ज़्यादा है। तो शिवालिक का भी यही हाल है। क्यों? क्योंकि पूर्व में जो है आपका प्लेटों का दबाव वो ज़्यादा है। ज़्यादा होने की वजह से इसकी चौड़ाई कम हो गई है, और चोटियाँ जो है वो ऊंची बन गई है, ठीक है। यदि इसकी औसत ऊंचाई की बात करें हम, इसकी शिवालिक हिमालय की औसत ऊंचाई की बात करें तो ये लगभग 900 से 1200 मीटर, ठीक है ना। तो 900 से 1200 मीटर है इसकी औसत
ऊंचाई। ठीक है, ये तो ये आपका हो गया लघु हिमालय और ये आपका हो गया शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो लघु हिमालय को ये आपका हो गया शिवालिक हिमालय। इससे अलग करने वाली जो घाटियां हैं, ये कुछ घाटियां हैं, उनको पूर्व में तो कहते हैं द्वार और पश्चिम में क्या कहते हैं उनको? दून। द्वार जैसे हरिद्वार और दून जैसे देहरादून। ठीक है, जैसा कि अपन ने पहले देख लिया था कि इसका जो है वो सबसे नवीन निर्माण है, यानी सबसे नया भाग है ये हिमालय का। इसका निर्माण लगभग मध्य मायोसीन काल से निम्न प्लीस्टोसीन काल तक हुआ है। ठीक है, तो मध्य मायोसीन काल से निम्न प्लीस्टोसीन काल। एक बार मैं इनको वापस लिख देता हूं। ये मायोसीन और ये प्लीस्टोसीन। ठीक है ना, इस काल में इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, चले तो यहाँ एक चीज जो है वो मैं आपको लिखवा देता हूं, ये आपके लिए भी थोड़ी सी महत्वपूर्ण हो जाएगी। इसको कहते हैं करेवा। करेवा क्या है, इसको लिख लें आप। हिमनद गाद व दूसरे पदार्थों का हिमोड़ पर मोटी परत के रूप में जमाव करेवा कहलाता है। ठीक है, तो हिमोड़ के ऊपर मोटी परत के रूप में हिमनद, गाद और दूसरे कोई भी जैविक पदार्थ हैं, ठीक है, पेड़ पौधों की पत्तियां वगैरह और ये सब चीज़ें जब जम जाती है तो उसको क्या कहते हैं अपन? करेवा कहते हैं। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय का जो भाग है इसको तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं अपन? तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। इसमें मोटे मोटे रूप से जो पहाड़ियां, पर्वत श्रृंखलाएं शामिल है वो है आपकी फर्स्ट पहली जो है वो है काराकोरम। काराकोरम कहाँ है? ये है आपकी काराकोरम। दूसरी जो शामिल है वो शामिल है जास्कर श्रेणी। ठीक है, जास्कर कहाँ है? ये जो है आपकी
जास्कर श्रेणी, और इन दोनों के बीच जो है ये है लद्दाख श्रेणी। तो मोटे तौर पर जो इसमें शामिल है वो काराकोरम, जास्कर, लद्दाख और एक ये जो तिब्बत हिमालय की है कैलाश श्रेणी। तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत यदि हम देखें तो कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं शामिल होती है, वो है आपकी पहली काराकोरम श्रेणी, ये काराकोरम श्रेणी, दूसरी जास्कर श्रेणी, ये आपके नीचे जास्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, काराकोरम और जास्कर के बीच में जो है वो लद्दाख श्रेणी, और कैलाश श्रेणी, ये आपकी कैलाश श्रेणी। ठीक है, ट्रांस हिमालय को किस नाम से भी जानते हैं, तिब्बत हिमालय के रूप में भी इसको जानते हैं। काराकोरम की जो सबसे ऊंची चोटी है वो अपने को ध्यान में है K2, और ये कहाँ स्थित है, POK में। ठीक है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में K2 स्थित है और ये काराकोरम के पास स्थित है। और अपने को ध्यान में है कि काराकोरम के पास ही सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। ठीक है, सिया का मतलब होता है जंगली गुलाब, और चीन का मतलब होता है बहुतायत, यानी जंगली गुलाब जो है यहाँ बहुतायत में पाए जाते हैं, इसीलिए इसको सियाचिन कहते हैं। ठीक है, हिमालय का जो विभाजन है वो एक और प्रकार से हुआ है, वो है नदियों के आधार पर। नदियों के आधार पर, ठीक है, और ये विभाजन किया है सिडनी बुरार्ड ने। क्या नाम इनका नाम है सिडनी बुरार्ड। ठीक है, इन्होंने नदियों के आधार पर विभाजन किया है। क्या विभाजन किया है, पहला ये देखो, पहला विभाजन किया है इन्होंने पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय। दूसरा विभाजन इन्होंने किया है कुमायूं हिमालय। ठीक है, तीसरा विभाजन किया इन्होंने नेपाल हिमालय, और चौथा विभाजन किया इन्होंने असम हिमालय। इनके बीच में नदियां कौन कौन सी पड़ रही है ये देखो, तो सिंधु और सतलज, यहाँ हम लिखें इसको, पहला आपका पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय, ये कौन कौन सी नदियों के बीच में है, ये है सिंधु और सतलज, ये आपकी इंडस रिवर है। ठीक है, ये है सिंधु नदी और ये है सतलज नदी। इन दोनों के बीच में जो हिमालय है वो है पंजाब हिमालय। इसकी कुल लंबाई है 360 किलोमीटर। कितनी है, 360 किलोमीटर पहले की, और इसकी चौड़ाई जो है लगभग 250 से 400 किलोमीटर।
ठीक है। लगभग 250 से 400 किलोमीटर। इसमें कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां आती है? ये आती है आपकी जास्कर, पीर पंजाब, और धौलाधार। ठीक है ना। तो ये अपने को समझ में आ गया। पंजाब हिमालय मुख्य रूप से सिंधु और सतलज के बीच 360 किलोमीटर इसकी चौड़ाई लंबाई है। इसकी चौड़ाई है 250 से 450 किलोमीटर। इसमें जास्कर, पीर पंजाल, ठीक है ना, पीर पंजाल और धौलाधार, ये प्रमुख चोटियां इसमें शामिल है। ठीक है। दूसरा जो है आपका कुमायूं हिमालय, ये है सतलज और काली के बीच, सतलज और काली नदी के बीच में आपका कुमायूं हिमालय। चौथा हिमालय जो नेपाल हिमालय है वो आप देखो काली और तीस्ता नदी के बीच। और लास्ट का जो आपका असम हिमालय है वो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच है। ठीक, अब इनको लिख लेते हैं अपन। समझ में आ गया। दूसरा जो है अपना कुमायूं हिमालय, यह है आपका सतलज और काली नदी के बीच। ठीक है, सतलज और काली नदी के बीच। और ये मुख्य रूप से कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। ठीक है। इसकी जो लंबाई है वो लगभग कितनी है? 320 किलोमीटर। ठीक है। इसमें जो प्रमुख चोटियां हैं वो कौन सी है? देखो, नंदा देवी, कामेट, बद्रीनाथ, केदारनाथ और त्रिशूल, ये इसकी प्रमुख चोटियां हैं। ठीक है। और पर्वत श्रेणियां अगर देखें, पर्वत श्रेणियां अगर देखें तो दो पर्वत श्रेणियां आपको दिखेगी, एक तो मसूरी और एक जो है वो नाग टिब्बा। ठीक है। तो कुमायूं हिमालय समझ में आ गया। सतलज और काली नदी के बीच है, मुख्य रूप से कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में है और 320 किलोमीटर लंबा है। इसमें प्रमुख चोटियाँ कौन कौन सी है? वो है नंदा देवी, कामेट, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल। और पर्वत श्रेणियाँ कौन सी है? मसूरी और नाग टिब्बा। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय जो है वो कौन कौन सी नदियों के बीच में है? काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में है। तो अपने को देखना है काली नदी और तीस्ता नदी की। सर्वाधिक लंबाई इसकी है लगभग 800 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है?
800 किलोमीटर। ये सारे जो हिमालय के अपन ने नदियों के हिसाब से जो भाग देखे हैं उनमें सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इसकी चौड़ाई थोड़ी सी कम है, चौड़ाई कम है। हमने देखा था कि पूर्वोत्तर में जाते जाते चौड़ाई कम हो जाती है क्योंकि प्लेटों का दबाव ज़्यादा था, इस वजह से चौड़ाई कम है। और चौड़ाई कम है तो पर्वत चोटियां भी कैसी होगी, ऊंची होगी। तो इसी क्षेत्र में जो है वो आपकी ज़्यादातर पर्वत चोटियां ऊंची ऊंची चोटियां हैं, जैसे एवरेस्ट, कंचनजंगा, ठीक है, ये सब स्थित है। नेपाल हिमालय के बाद जो अपना आगे वाला हिमालय है वो है असम हिमालय। असम हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच स्थित है। ठीक है, तो कौन कौन सी नदियों के बीच में है, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। इसकी लंबाई कितनी है, लगभग 750 किलोमीटर। ठीक है, और इसमें जो है वो छोटी छोटी चोटियां हैं। एक मुख्य चोटी जो है वो है नामचा बरुआ। ठीक है, और ये अरुणाचल प्रदेश के पास स्थित है। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमने नदियों के विभाजन के हिसाब से देखा। 4 नदियां आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपको सिंधु, ठीक है, और उसके बाद आपको ध्यान रखनी है सतलज, फिर काली, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। ये जो आपका है ये पंजाब हिमालय, या इसको आप कश्मीर हिमालय कह लें। ठीक है, ये आपका जो है ये कुमायूं हिमालय, ये आपका नेपाल हिमालय, और ये जो है आपका असम हिमालय। ठीक है, नदियां ध्यान में आ गई। ये है आपकी सिंधु, ये सतलज, ये काली, ये तीस्ता, और ये जो है वर्गीकरण अपने को ध्यान में रखना। ये है आपका पंजाब हिमालय, ठीक है, ये आपका कुमायूं, ये है आपका नेपाल हिमालय, और ये आपका है असम हिमालय। सबसे ज़्यादा लंबाई किसकी है, वो है आपके नेपाल हिमालय की, लगभग 800 किलोमीटर। सबसे ऊंची चोटियाँ भी कहाँ हैं, वो भी नेपाल हिमालय में। ठीक बात है। अब इसके बाद हम प्रमुख दर्रों के बारे में देख लेते हैं। तो हम अब दर्रों के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, इन दर्रों का बड़ा महत्व है। इन दर्रों का है ऐतिहासिक, आर्थिक, सांस्कृतिक बहुत ज़्यादा महत्व है। मतलब हिमालय पर्वत से पार मध्य एशिया, चाइना, तिब्बत, म्यांमार, अफगानिस्तान, इन सब से जोड़ने में इन दर्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। हम सब जानते हैं खैबर, गोलन, इन दर्रों से जो है विदेशी आक्रांता भारत आए। उससे पहले विदेशी आक्रांताओं के भारत आने से पहले भी जो है पश्चिमी एशिया के साथ और मध्य एशिया के साथ हमारा जो सारा व्यापार था वो इन्हीं दर्रों के माध्यम से हुआ करता था। ठीक है, इसलिए इन दर्रों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है भारतीय इतिहास में, और भूगोल की दृष्टि से भी जो है ये बड़े महत्वपूर्ण हैं, और इनमें से कई सारे दर्रे जो है वो परीक्षा में पूछे जाते हैं, उपयोगी रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये दर्रा, यहाँ है आपका काराकोरम दर्रा।
ठीक है, काराकोरम दर्रा है, ये आपकी काराकोरम पर्वत श्रृंखला में ही है। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं, यहाँ एक दर्रा है, इसका नाम है बुर्जिल, बुर्जिल दर्रा, और ये दर्रा है आपका पीओके में। तो बुर्जिल दर्रा कहाँ है? पीओके में। ये श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, श्रीनगर और गिलगित, यह है बुर्जिल दर्रा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये देखो नक्शा अपना छोटा है, तो देखो बार बार हटाना पड़ेगा। इसके बाद हम देख लेते हैं, यहाँ यह है आपका पीर पंजाल दर्रा। ठीक है, यह है पीर पंजाल। ये कुलगांव से कोठी को जोड़ता है। ठीक है, पीर पंजाल समझ में आ गया? ये पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में ही है। इसके बाद पीर पंजाल के बाद हम देखें तो यहाँ है आपका पीर पंजाल के नीचे ही ये है आपका यहाँ। ठीक है, ये है आपका बनिहाल दर्रा। ठीक है ना, बनिहाल। और ये भी किस श्रृंखला में है? तो ये है पीर पंजाल में। ठीक है, पीर पंजाल में है। ये क्या करता है आपका, जम्मू और श्रीनगर के बीच रास्ता उपलब्ध करवाता है। ठीक है, जवाहर टनल जो है वो भी इसी दर्रे में स्थित है। ठीक है ना, इसी मार्ग पे है जवाहर सुरंग भी आपकी। पीर पंजाल के बाद हम देखें तो यहाँ एक दर्रा है, उसका नाम है जोजिला। ये जोजिला दर्रा, ये है आपका जास्कर श्रेणी में। कहाँ है? जास्कर पर्वत श्रेणी में। ठीक है, यहाँ से श्रीनगर और लेह मार्ग गुजरता है। जोजिला से कहाँ गुजरता है? श्रीनगर और लेह मार्ग यहाँ से गुजरता है। ठीक है, अब इसके बाद एक दर्रा है यहाँ, हिमाचल प्रदेश, और इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दूं। अब एक दर्रा है आपका यहाँ, ये कश्मीर वाला हिस्सा आ गया। ये है आपका HP, हिमाचल प्रदेश। तो एक दर्रा है आपका यहाँ, इसका नाम है बड़ा लाचाला। ठीक है, ये है कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। और श्रेणी कौन सी है इसकी? जास्कर श्रेणी में है। ठीक है, ये लेह और मंडी के बीच मार्ग उपलब्ध करवाता है, बड़ा लाचाला। ठीक है, एक आपका दर्रा है इस जगह, इसका नाम है रोहतांग दर्रा। ये है आपका पीर पंजाल में, रोहतांग दर्रा पीर पंजाल में है। ये मनाली और लेह के बीच में मार्ग उपलब्ध करवाता है। ठीक है, यहाँ एक दर्रा है आपका हिमाचल प्रदेश में ही, ये हिमाचल प्रदेश ही चल रहा है अभी, इसका नाम है शिपकीला।
शिपकीला दर्रा। ठीक है, ये भी किस में है, ये है आपका जास्कर पर्वत श्रेणी में है। ये शिमला से तिब्बत का मार्ग उपलब्ध करवाता है। ठीक है, शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सतलज नदी भारत में यहीं से प्रवेश करती है, शिपकीला। और सबसे बड़ी बात यह है कि सतलज नदी जो है वो भारत में यहीं से प्रवेश करती है, शिपकीला से। इसके बाद हम देख लेते हैं उत्तराखंड के दर्रे। ये हमने देख लिए थे, ये बड़ा लाचला, शिपकीला और रोहतांग दर्रा था। ठीक है, अब इसको अपन यूं मान लें, ये है आपका जैसे उत्तराखंड हो गया। यहाँ कुछ दर्रे हैं। ठीक है, इसका नाम है माना दर्रा, ये आपका नीति दर्रा, और ये है लिपुलेख दर्रा। ठीक है ना, माना और नीति दोनों जो है वो कैलाश मानसरोवर की यात्रा में मार्ग उपलब्ध करवाते हैं। ध्यान में आ गया, माना और नीति क्या करते हैं, कैलाश मानसरोवर की यात्रा में मार्ग उपलब्ध करवाते हैं। लिपुलेख दर्रा भी जो है उत्तराखंड और तिब्बत के बीच में स्थित है। ठीक है, अब यहाँ देखें तो एक ये छोटी सी इस तरह की रचना आती है, इसका नाम है अपना सिक्किम। ठीक है, सिक्किम में दो दर्रे हैं, एक तो इधर है ये नाथुला और इधर जेपलेला। ठीक है, इसका नाम है नाथुला और ये है जेपलेला। नाथुला जो है इसके पास से कौन सी नदी बहती है, चुम्बी नदी। ठीक है, अभी भारत और चीन के बीच में जो चुम्बी घाटी प्रकरण हुआ था ये नाथुला दर्रा के पास हुआ था। और काफ़ी टाइम से जो है वो नाथुला भी जो है कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए मार्ग उपलब्ध करवाता है। ठीक है ना, नया, पहले बीच में इसको बंद कर दिया गया था लेकिन अब वापस खोल दिया गया है। जेपलेला ये भी सिक्किम और तिब्बत के बीच में रास्ता उपलब्ध करवाता है। ठीक है, चले हम अब ये है आपका ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। यह बोमडीला और यह दीफू। ठीक है, और यहाँ एक दर्रा है जांग्याप। तो ये ध्यान में रखना आपको, बोमडीला, यांग्याप और दीफू दर्रा। ठीक है, यांग्याप जो है इसके पास से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, बोमडीला जो है वो भी अरुणाचल और चाइना तिब्बत के बीच में स्थित है। और उसके बाद नीचे की तरफ अपन चलें तो ये आपका नागालैंड आ गया और ये है आपका मणिपुर और यहाँ है एक तुजू दर्रा। ठीक है, ये म्यांमार के लिए मार्ग उपलब्ध करवाता है। ठीक है, अब दक्षिण के जो भोरघाट पालघाट वगैरह हैं, जब अपन दक्षिण का पठार पढ़ेंगे तो वो अपन उसमें देख लेंगे। तो मोटे मोटे रूप से जो है वो दर्रे आपके समझ में आ गए हैं। ठीक है, और मैं समझता हूँ अब दर्रों में जो है अपने को ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दर्रों के बाद अपन देख लेते हैं पूर्वांचल की पहाड़ियों के बारे में। तो ये अपना पूर्वांचल का मैप हो गया। अब पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ देख लेते हैं। पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ, पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ। ठीक है, सबसे पहले ये है आपकी डफला, अरुणाचल प्रदेश में।
डफला, ठीक है। इसके बाद ये है मिरी, मिरी, और यहाँ है अबोर, अबोर, ठीक है। और यहाँ है मिश्मी, मिश्मी। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी हो गई? डफला, मिरी, अबोर और मिश्मी। और असम में देखें तो एक तो यहाँ है आपकी मिकिर और बेरल, ठीक है। ये है आपकी मिकिर, मिकिर, और ये जो है आपकी बरेल। फिर उसके बाद ये नागालैंड की पहाड़ियाँ, मिजोरम की पहाड़ियाँ, मणिपुर की पहाड़ियाँ, ठीक है। और यहाँ है आपकी खासो, गारो और जयंतिया। नाम भी यूँ ही याद रखने अपने को, खासो, गारो और ये जयंतिया, ठीक है। तो ये पूर्वोत्तर की पहाड़ियों के बारे में अपने को समझ में आ गया। अरुणाचल प्रदेश में जो है अपने को ध्यान में है डफला, मिरी, अबोर और मिश्मी, ठीक है। असम में जो है वो है मिकिर और बरेल। फिर अपने अपने राज्य की पहाड़ियाँ हैं, जैसे नागा पहाड़ियाँ, मिजोरम की पहाड़ियाँ, मणिपुर की पहाड़ियाँ। और मेघालय में जो है ये वाला हिस्सा अपना मेघालय का है, इसमें अपने को ध्यान रखना है खासो, गारो और जयंतिया, ठीक है। फिर तो मोटे मोटे रूप से जो हिमालय पर्वत का विभाजन था वो हमने इस टॉपिक में देख लिया है। पूर्वोत्तर की हमने पहाड़ियाँ भी देख ली है और दर्रों के बारे में भी अपन ने हिमालय के जान लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने हिमालय पर्वत और उसके भागों के बारे में देख लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो अपना रहेगा दक्षिण के पठार पे, ठीक है मित्रों। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ।